Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach in Standard 9. The name of the book Moment. This is a supplementary book. Chapter number 2. The name of the chapter The Adventures of Toto. ये जो स्टोरी एक मंकी की है. आगे का जो वीडियो था उसमें आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी and then I have started the lesson. In page number 8 I have to start from the second paragraph. First paragraph is completed, so let's start. His presence in the house still secret. ये जो टोटो को घर में लाए थे नाना ग्रैंडफादर, उन्होंने ये बात अभी भी क्या रखी थी, सीक्रेट. सीक्रेट का मीनिंग किसी को बताया नहीं. किसी को मीन्स राइटर से तो राइटर को पता था, लेकिन जो ग्रैंड मदर थी उनसे ये बात कैसे रखी थी, अभी तक सीक्रेट रखी थी. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrels, and 4 while my pet goat. तो टोटो को ग्रैंडफादर ने सर्वेंट्स क्वार्टर में ट्रांसफ़र किया. एक बड़ा केज था, वो केज में रख दिया. अभी ग्रैंडफादर ने ऑलरेडी बहुत सारे एनिमल को यहाँ पर रखा था, और ये सब जो एनिमल थे वो एक सोशेबली यानी अच्छी तरह से, सोसाइटी समाज की तरह से वो अच्छी तरह से रहते थे. बीच में कौन कौन था, तो एक तो टोर्टोइस था, पेयर ऑफ रेबिट्स, रेबिट्स की पेयर थी यानी मेल फीमेल, टैम स्क्विरल, एक पालतू स्क्विरल थी, और एक पेट गॉड था. यानी ये सब साथ में रहते थे. बट द मंकी वुडंट अलो देम ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट. लेकिन जब मंकी को उनके साथ रखा गया तो ये जो मंकी था उन्होंने पूरी नाइट किसी को सोने नहीं दिया. सो ग्रैंडफादर who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decided to take him along. तो जो ग्रैंडफादर थे कि जो नेक्स्ट डे देहरादून जा रहे थे अपना पेंशन कलेक्ट करने लिए, तो उन्होंने सोचा कि भी ये जो मंकी है उसको भी अपने साथ ले लूँ. ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पैराग्राफ था उसमें पढ़ा कि जो टोटो को ग्रैंडफादर लेकर आए थे, लेकिन अभी तक उनको सीक्रेट रखा था, यानी अभी तक ग्रैंड मदर को बताया नहीं था. टोटो को उन्होंने सर्वेंट्स क्वार्टर में रखा, जहाँ पर ग्रैंडफादर के दूसरे भी बहुत सारे पेट पहले से थे, जैसे टोर्टोइस, पेयर ऑफ रेबिट्स, टेम स्क्विरल्स और गोट थी. लेकिन जो मंकी था उसने पूरी नाइट न तो वो खुद सोया न किसी को सोने दिया. ग्रैंडफादर दूसरे दिन देहरादून जा रहे थे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर. तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई मैं मंकी को क्या करता हूँ, अपने साथ में ले लेता हूँ. ओके, तो उसके बाद बात की है, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप. राइटर बता रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली यानी कम नसीब से उस दिन मैं ग्रैंडफादर के साथ वो ट्रिप यानी कहाँ जाना था, सहारनपुर. कहाँ था, देहरादून. देहरादून से आगे सहारनपुर था. तो ये जो सहारनपुर में ग्रैंडफादर अपना पेंशन लेने के लिए जा रहे थे, तो उस टाइम पर ये जो राइटर थे जनरली वो साथ में जाते थे, लेकिन उस दिन वो साथ में जा सके नहीं. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. लेकिन ग्रैंडफादर ने हर एक चीज़ आफ्टरवर्ड्स यानी बाद में जब वो वापस आए तो जो जो इंसिडेंट हुआ वो सबके बारे में ग्रैंडफादर ने राइटर को बताया. A big black canvas kit bag was provided to Toto. एक बड़ी ब्लैक कलर की कैनवास किट बैग
ये टोटो को लिए क्या कि उसने बनाई, यानी रेडीमेड लिया, किस तरह से अरेंज किया। दिस विथ सम स्ट्रो एट द बॉटम, उसके बॉटम पे क्या डाले, थोड़े स्ट्रो यानी लकड़ी के पीसेस। ओके, बिकम हिज न्यू एबोर्ड, और ये उनका नया यानी टोटो के लिए एक नया जैसे घर बनाया। When the bag was closed, जब उसकी बैग को क्लोज कर दिया यानी अंदर मंकी को बिठा कर बैग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। देयर वॉज नो एस्केप, अभी वो बंद करने के बाद वो उससे एस्केप यानी भाग सकता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग एंड कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। ये जो ऊपर का जो कवरिंग था उसमें चेन इस तरह से लगा दी थी कि जो टोटो था वो हाथ डालकर वो चेन को न तो ओपन कर सकता था, और ये जो कैनवास था उतना स्ट्रॉन्ग था कि अपने टीथ से, अपने दांत से वो कैनवास को फाड़ भी सकता नहीं था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor and occasionally jump into the air. ये भाग कब सकता था कि अगर ये बैग नीचे गिर गई और रोल होने लगी, तभी ये जो एनिमल था यानी जो मंकी था वो वहाँ से भाग सकता था। An exhibition that attracted a curious crowd of monkeys on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। तो जैसे बहुत सारा क्राउड था, कहाँ पर, ये देहरादून प्लेटफॉर्म पर। तो ये जो ग्रैंडफादर थे वो ये मंकी को कहाँ ले गए थे, देहरादून, और वहाँ से कहाँ जाना था, मसूरी। किसके लिए, सहारनपुर। सहारनपुर से क्या लाना था, उनको अपना पेंशन लाना था। तो ये सहारनपुर जा रहे थे, तो वो देहरादून प्लेटफॉर्म पर आ गए, यानी तब तक कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बात की है कि फराइटर बोल रहे कि अनफॉर्चुनेटली मैं उस दिन ग्रैंडफादर के साथ जा नहीं सका, लेकिन ग्रैंडफादर ने हर एक बात आकर मुझे बाद में बताई। ये मंकी के लिए एक बिग ब्लैक कैनवास क्या बनाई, किट बनाई, यानी उसमें ऐसा ऐसे एक बैग बनाई कि जिसमें टोटो को अंदर रख दिया और उसके नीचे थोड़े एक स्ट्रो रखे, ओके, जिसकी वजह से उसको एक रहने का घर जैसा एक एटमॉस्फेयर मिले। उसके बाद जो बैग था उसको बंद कर दिया। अभी बंद करने की वजह से वो जो मंकी था वहाँ से भाग नहीं सकता था। दूसरा, वो जो कैनवास था इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो अपने दांत से, अपने टीथ से वो उसको तोड़ भी नहीं सकता था। और खाली तकलीफ़ कहाँ थी कि अगर ये जो पूरा बैग था वो नीचे गिर जाए, रोल होने लगे, तो शायद ये मंकी उसमें से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ओके, और बहुत सारे क्राउड यानी बहुत सारे लोग ये देहरादून रेलवे स्टेशन पर थे। टोटो रिमेन इन अ बैग एज फार एज सहारनपुर। तो जब तक सहारनपुर नहीं आया तब तक ये जो टोटो था वो कहाँ बैठा रहा, बैग में बैठा रहा, उसने बाहर निकलने का ट्राई भी नहीं किया। ओके, बट while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, तो जब ग्रैंडफादर ने अपनी टिकट, वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक टिकट चेकर था, तो जब उसने वो टिकट उनको दिखाई, टोटो सडनली poked his head out of the bag and gave the टिकट्स कलेक्टर अ वाइड ग्रीन। तो जैसे ही ग्रैंडफादर ने टिकट दिखाई वो टिकट चेकर को, तभी ये मंकी था, उन्होंने अपना मुंह सडनली बाहर निकाला और जो टिकट चेकर था उसको एक वाइड ग्रीन यानी एक बड़ी स्माइल दी। ओके, यानी ये स्माइल यानी एक एनिमल के चेहरे से स्माइल दी, तब ये जो टिकट चेकर था वो डर गया। ओके, तो ये जो पैराग्राफ में क्या पढ़ा कि ये टोटो था वो सहारनपुर तक बैग में अच्छी तरह से बैठा रहा, लेकिन जब ग्रैंडफादर अपनी टिकट, जब वो टिकट चेकर को तो बता रहे थे, तभी
ये जो मंकी था उसने अपना चेहरा वो बैग में से बाहर निकाला। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक, वो बेचारा इंसान जो टिकट चेकर था वो क्या हो गया, डर गया। टिकट चेकर सडनली ये मंकी को देखकर, और ऐसा मंकी जो उसको क्या दे रहा था, स्माइल दे रहा था, कि मंकी को देखकर वो एकदम डर गया। बट विथ अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच ऑफ ग्रैंडफादर्स एनोइंस, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड और ग्रैंडफादर एनोइंस यानी गुस्सा की वजह से ही सेड सर यू हैव अ डॉग विथ यू। तो वो जो टिकट कलेक्टर था उसने कहा कि भाई आपके पास क्या है, डॉग है। यू हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको अकॉर्डिंगली यानी एक डॉग समझकर उसका जो चार्जेस होता है वो आपको पे करना पड़ेगा। ऐसा किसने बोला, ये जो कंडक्टर था यानी टिकट चेकर, जो टिकट चेकर था उन्होंने ये ग्रैंडफादर को कहा भाई आपको ये एक मंकी में काउंट होगा और आपको उसका फेयर भरना पड़ेगा। ओके तो फ्रेंड्स, तो ये पीरियड उन्होंने क्या पढ़ा कि ये जो पुअर मैन यानी जो टिकट चेकर था वो एकदम सरप्राइज हो गया, और वो ग्रैंडफादर जो गुस्से थे उनको बताया कि भाई आप अपने साथ एक डॉग को लेकर आए हो तो आपको उसका भी चार्ज, उसका जो फेयर होता है वो आपको भरना पड़ेगा। इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टू टोटो आउट ऑफ द बैग। अभी पहले तो ग्रैंडफादर ने आर्ग्यूमेंट की तो भाई दिस इज़ नॉट डॉग, लेकिन वो जो टिकट चेकर था वो बात को मानने के लिए रेडी नहीं था। तो ग्रैंडफादर ने वो टोटो को अपने बैग में से बाहर निकाला। इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट मंकी डिड नॉट क्वालिफाइड एज अ डॉग। तो वो बताना चाहते थे कि भाई मेरे पास मंकी है, आप जो डॉग की बात कर रहे हो तो ये जो मंकी है वो डॉग के कंपैरिजन में आ सकता नहीं है, और इवन एज अ स्क्वेड्रप, और न तो कोई बहुत दूसरा बड़ा एनिमल है। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन टोटो को उस टाइम पर एक डॉग की तरह बिलीव करने में आया, और उसका जो एक्स्ट्रा फेयर था वो टिकट कलेक्टर ने क्या किया, कलेक्ट किया, किससे, ग्रैंडफादर से। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर, और ये जो एनिमल था उसका 3 रुपीज़ फेयर भाड़ा ये ग्रैंडफादर को किसको देना पड़ा, वो टिकट कलेक्टर को। तो टिकट कलेक्टर को उसको 3 रुपीज़ देकर ये जो मैटर थी उसको क्या कर दी, कंप्लीट कर दी। देन ग्रैंडफादर just to get his own back took from his pocket our pet tortoise। अभी जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने क्या किया, अपने जेब में हाथ डालकर एक छोटा पेट टोर्टोइस था उसने क्या कर निकाल के बाहर रखा और कहा एंड से व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, उसका मुझे क्या, यानी ये एक छोटा टोर्टोइस दिखाकर ये ग्रैंडफादर जैसे कहना चाहते थे वो कलेक्टर को कि व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, मुझे इसका कितना पे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास एक एनिमल नहीं दूसरा भी एनिमल है। इस तरह से वो हाथ डालकर वो टोर्टोइस को बाहर निकालता है, कहता है कि इसका मुझे कितना पे करना पड़ेगा। सिंस योर चार्जेस फॉर ऑल एनिमल, क्योंकि आप हर एक एनिमल के लिए क्या कर रहे हो, चार्जेस लेते हो। ये ग्रैंडफादर ने किसको बताया, तो ग्रैंडफादर ने किसको बताया, टिकट कलेक्टर को, टिकट चेकर को ये बात बताई। ओके, तो ये फिर हम क्या पढ़ा, तो ग्रैंडफादर अपने जो बैग था बैग में से उसको बाहर निकालते और दिखाते कि भाई ये कोई पेट डॉग है नहीं, लेकिन लास्ट में ये जो बात थी उसका समझौता ये हुआ कि ग्रैंडफादर को वो जो पैसे थे वो टिकट कलेक्टर को देने पड़े। उसके बाद बात की कि ग्रैंडफादर जब वापिस आए थे तो सामने आकर उन्होंने अपने जेब में से हाथ डालकर एक पेट टॉर्टोइज निकाला और कहा वो टिकट कलेक्टर को कि मुझे इसका कितना पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप हर एक एनिमल के क्या करते हो, चार्ज लेते हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली
इन द टोर्टोइस। टिकट कलेक्टर ने ये जो टोर्टोइस था एकदम छोटा, उसके एकदम क्लोजली यानी बहुत ही नज़दीक से उसको ऑब्जर्व किया। प्रोडेड इट विथ हिज 4 फिंगर। ओके, तो उन्होंने क्या किया, वो टोर्टोइस को उठाकर जैसे अपने हाथ में फिंगर्स में रखकर बताया, ग्रैंडफादर्स प्लीज्ड एंड ट्रम्पेट लुक एंड सेड नो चार्जेस, इट्स नॉट अ डॉग। तब ये जो टिकट कलेक्टर था उसने ये टोर्टोइस को देखकर ग्रैंडफादर को कहा कि भी इसका कोई चार्ज नहीं है। क्यों? तो उसने बताया कि भाई ये कोई डॉग नहीं है, क्योंकि ही टुक द चार्ज फॉर द डॉग। डॉग एक बड़ा एनिमल है, उसका चार्ज होता है, लेकिन ये जो टोर्टोइस था वो तो बहुत ही छोटा था कि जो कहाँ गया था, ग्रैंडफादर की पॉकेट में। तो उन्होंने कहा कि भी ये कोई डॉग नहीं है, इसलिए हम इसका चार्ज देंगे नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पैराग्राफ है उसमें हमने क्या पढ़ा कि ये जो टिकट कलेक्टर था वो क्लोजली टोर्टोइस को ऑब्जर्व करता है। ओके, और वो ऑब्जर्व करने के बाद ग्रैंडफादर को कहता है कि भाई इसका कोई चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कोई डॉग है नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर, ही वाज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। जब ये बात ग्रैंडमदर को पता चल गई कि ग्रैंडफादर एक टोटो नाम के एनिमल को, एक मंकी को अपने घर लेकर आए हैं, तो उनको जब पता चला तब ये जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने सोचा कि ये जो मंकी है उसको उनके जो दूसरे एनिमल प्रजाति थी, ओके, यानी दूसरे एनिमल को जहाँ रखा था स्टेबल में, किसको रखा था, एक डोंकी को जिसका नाम था नाना। तो वो डोंकी के साथ स्टेबल में रखने का डिसाइड किया कि हम मंकी को भी क्या करते हैं, वहाँ पर रख देते हैं। ऑन टोटोस फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ये टोटो की पहली नाइट थी स्टेबल पर। ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल। ग्रैंडफादर ने सोचा कि चलो मैं एक बार जाकर क्या करता हूँ, उसको देख कर आता हूँ। किसको? टोटो को। कहाँ रखा था उसको? वो डोंकी, नाना नाम था, तो डोंकी के साथ रखा था स्टेबल में। तो ग्रैंडफादर सोचते चलो भाई मैं एक बार देख कर आता हूँ कि दोनों जो एनिमल है, यानी डोंकी और मंकी, वो दोनों कंफर्टेबल है, दोनों अच्छी तरह से रह रहे हैं। ये देखने के लिए ग्रैंडफादर ने सोचा कि मैं एक बार जाकर स्टेबल में क्या करूं, देख कर आऊँ। टू ही सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपीयरेंट कस। तो उन्होंने देखा कि नाना कोई भी कारण बिना, यानी कुछ भी, जैसे उसको कुछ दिखाई नहीं दिया, तो नाना एकदम चिल्ला रहे थे। ओके, पुलिंग एट हर हेल्टर एंड ट्राई टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फॉर अ बंडल ऑफ हे। है यानी घास, बंडल ऑफ है यानी घास का एक बंडल था। वो वहाँ से अपने हेड को कोई दूसरी जगह क्या कर रहा था, ट्राई कर रहा था घुमाने का, और वो क्या कर रहा था, इन शॉर्ट वो भौंक रहा था, ज़ोर ज़ोर से अपना मुंह खोलकर, आसपास के लोग जैसे ज़ोर से सुन पाए इस तरह से वो ज़ोर ज़ोर से क्या कर रहा था, आवाज़ कर रहा था। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पैराग्राफ हमने क्या पढ़ा कि टोटो को फाइनली ग्रैंडमदर ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। और उसके बाद ग्रैंडफादर ने सोचा कि ये जो टोटो है उसको स्टेबल में रखूं, दूसरे जो एनिमल थे तो उनके साथ वो फैमिली रिलेशन बनाकर वो क्या करे, अच्छी तरह से रहे। लेकिन ग्रैंडफादर ने सोचा चलो मैं एक बार विज़िट कर दूं कि भाई वो दोनों कंफर्टेबल है कि नहीं है। जब ग्रैंडफादर वो देखने के लिए स्टेबल में गए तो देखा कि जो नाना था वो भागम भाग कर रहा था, वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा था। ओके, जनरली वो क्या करता है नाना,
वो खाना खाता है, उसके सामने क्या रखा था, घास रखा था। तो जनरली वो खाना खाता है, लेकिन आज वो घास नहीं खाते हुए घास की तरफ उसका मुंह भी नहीं था, लेकिन वो ऊपर की तरफ मुंह कर कर जैसे ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस। तो ग्रैंडफादर ने ज़ोर से ये नाना के मुंह पर एक चमाट मार दी। क्यों? क्योंकि वो भौंक रहा था। ठीक है, अभी उनको पता नहीं था कि रियल रीज़न क्या है, क्यों भौंक रहा है, लेकिन ज़ोर ज़ोर से भौंकने की वजह से ग्रैंडफादर ने जैसे उसको एक स्लैप यानी चमाट मार दी। एंड सी झर्कड बैक, और इतनी ज़ोर से मारी कि जिससे वो जो डोंकी था एकदम झर्क पीछे की तरफ खींचा गया। ड्रैगिंग टोटो विथ हर, और अपने आप के साथ जो टोटो उसको भी खींच के हुए ले गया। ही हैड फासन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटल टीथ। ये जो टोटो था उसने ये मंकी के जो लॉन्ग ईयर्स से वो लॉन्ग ईयर्स को पकड़ के रखा था अपने दांतों के बीच में, और वो दबा रहा था, जिसकी वजह से पेन की वजह से ये जो नाना थे वो क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। ओके, तो ये पैराग्राफ में पढ़ा कि जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने नाना को एक झापट मार दी। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा था, आवाज़ कर रहा था। जैसे ये ग्रैंडफादर ने चमाट मारी तो जो डोंकी था वो एकदम झर्क देकर उसको जो पीछे की तरफ खींच गया। ओके, उसके बाद टोटो को खींचकर बाहर निकाला और उसको फासन टू लॉन्ग ईयर्स, क्योंकि उसने क्या किया था, ये जो डोंकी था उसका जो लॉन्ग ईयर था उसको उसने अपने टीथ के बीच में दबा कर रखा था। ओके, वे आगे पढ़ते हैं। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स। और उसके बाद ये जो टोटो और नाना कभी फ्रेंड्स नहीं बने, यानी दोनों कभी आपस में तालमेल खाया नहीं, यानी दोनों कभी बातें करते नहीं थे और कभी दोनों साथ में रहते नहीं थे। साथ में रहते तो नाना को पता चला कि एक दूसरे को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, यानी दोनों को अलग कर दिया। ओके, अलग का मीनिंग क्या होता है कि वो कभी फ्रेंड्स बने नहीं। ओके, तो ये जो पैराग्राफ है उसमें हमने देखा कि ग्रैंडफादर ने नाना को एकदम झापट मार दी, वो पीछे जैसे झर्क हो गया और टोटो को खींचा। तो टोटो ने अपने लिटल टीथ के बीच में ये जो नाना थे उसका जो ईयर था उसको दबा कर रखा था, कि जिसकी वजह से ये जो नाना था वो चिल्ला रहा था। ये उसके बाद की बात की, ये टोटो और नाना कभी भी फ्रेंड्स बने नहीं। नेक्स्ट, अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath। तो जो ग्रेट बात थी कोल्ड की, यानी ठंड की, विंटर का टाइम था, तब एक अच्छी बात ये थी कि ये जो ग्रैंडमदर थी वो गर्म पानी करती थी और शाम के टाइम पर वो मंकी को भी क्या करती थी, नहलाती थी। तो ग्रैंडमदर मंकी के लिए गर्म पानी करती थी उसको नहलाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, और ये जो मंकी था वो कनिंगली यानी वन टाइप ऑफ, जैसे फॉक्स को कनिंग बोलते हैं कि लुच्चू। तो जैसे ये जो मंकी था वो एकदम कनिंगली टेम्परेचर चेक करता था। कैसे? जैसे विथ हिज हैंड, वो हाथ कैसे अंदर डालता था और जैसे पानी गर्म है कि ठंडा है, इस तरह से क्या करता था, चेक करता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और वो चेक करने के बाद वो धीरे धीरे जैसे पानी के अंदर जाता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले वो पहला जो पैर था वो अंदर रखता था, देन द अदर, उसके बाद दूसरा पैर क्या करता, पानी के अंदर जाने देता। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे मुझे उसने देखा था इस तरह से करते हुए, यानी ये जो राइटर जिस तरह से करते थे, ये जो एनिमल था उसने भी उसी तरह से सीखा था ये राइटर से, और वही वो करता था। जैसे जो राइटर थे वो भी जैसे पानी को पहले चेक करते थे हाथ डालकर, उसके बाद अच्छा लगा तो पहला पैर, उसके बाद दूसरा पैर, इस तरह से वो बाथ टब था, बाथ टब में नहाते थे। तो सेम थिंग यहाँ पर ये जो मंकी था उसके लिए भी एक बाथ टब था, एक छोटा एक टब था, उसके अंदर वो पहले क्या करता, हाथ डालकर पानी को चेक करता था, उसके बाद उसका पहला जो पैर है वो अंदर रखता था, उसके बाद दूसरा पैर रखता था, और इस तरह से
वो पानी में क्या करता था, बैठता था। वाटर अप टू हिज नेक, और इस तरह से नेक तक यानी अपने आप को पानी के अंदर क्या करता था, डुबो लेता था। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पैराग्राफ उसमें पढ़ा कि टोटो को विंटर के टाइम पर जब शाम को नहाना होता था तो ग्रैंड मदर उसको पानी गर्म करके देती थी, और वो पानी को ये जो मंकी था वो एकदम चेक करता था। जैसे वो हाथ डालकर वो पानी को पहले ऑब्जर्व करता था कि पानी कैसा है। उसके बाद वो नहाने के जो स्टेप्स है, तो पहले क्या करता था, अपना जो फर्स्ट पैर है वो उठाकर पानी के अंदर रखता था। उसके बाद अदर यानी दूसरा पैर रखता था, और उसके बाद जैसे कि वो गले तक वो पानी के अंदर क्या करता था, बैठ जाता था, यानी गले तक पानी क्या करता था, आ जाता था। तो इस तरह से ये विंटर में गर्म पानी में क्या करता था, नहाता था। अभी आगे बात की है कि वंस कंफर्टेबल, ये पानी के अंदर वो बैठ गया और उसको लगा कि अभी मैं क्या हूँ, कंफर्टेबल, यानी अभी ठीक हूँ, अच्छी तरह से बैठा हूँ। तो ही वुड टेक अ सॉप इन हिज हैंड और फीट, और उसके बाद वो अपने हाथ से क्या करता, वो सौंप लेता के हाथ या पैर से, यानी क्योंकि हम गिनते हैं कि उसके हाथ पैर होते हैं, तो वो हाथ या पैर जो भी गिनो उससे वो सौंप हाथ में लेता। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और वो साबुन से अपनी बॉडी को रब करता था, यानी पूरी बॉडी में वो साबुन क्या करता था, घिसता था। पूरी बॉडी में क्या करता था, वो साबुन को लगाता था। जिस तरह से राइटर जिस तरह से करते थे, इस तरह से ये जो मंकी ने उनको ऑब्जर्व किया था, और ऑब्जर्व करने के बाद वो वही इसी तरीके से वो क्या करता था, वो पहले पानी चेक करता, पहले एक पैर, फिर दूसरा पैर, फिर गले तक, और एक बार कंफर्टेबली सेट होने के बाद वो साबुन लेकर पूरी बॉडी पर ये साबुन क्या करता था, घिसता था। ठीक है। When the water became cold, अभी पानी जो गर्म है वो परमानेंट गर्म नहीं रहता है, कि वो धीरे धीरे क्या होता है, कोल्ड होता है, ठंडा होता है। तो जैसे ही पानी ठंडा होता था, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself। तो जैसे ही पानी ठंडा होता था तो ये जो मंकी था क्या करता था, भागता था वहाँ से, यानी वहाँ से बाहर निकल जाता था टब में से, और वो भागता हुआ कहाँ जाता, किचन में। किचन में क्यों, तो किचन में जो फायर यानी आग होती वो उसके सामने जाकर खड़ा रह जाता था। किचन में अगर कुछ खाने के लिए बन रखा है तो जो जहाँ पर फायर, जहाँ पर आग है, तो उसके सामने ये जो मंकी है वो जाकर क्या करता, खड़ा रहता। किसकी वजह से, टू ड्राई हिमसेल्फ। ओके, टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को, ये जो फायर है, फायर में से क्या निकलती है, हवा आती है। वो हवा कैसी होती है, गर्म होती है। ये जो गर्म हवा की वजह से वो अपने आप को क्या कर सकता था, ड्राई कर सकता था। तो इसकी वजह से वो जैसे ही पानी ठंडा हो जाता तो टब में से बाहर निकल जाता और भागता हुआ किचन में जाता, और जहाँ पर आग चालू है उसके सामने वो खड़ा रहता, कि जिसकी वजह से उसका जो बॉडी है जो भी गीला था, किसकी वजह से, क्योंकि वो पानी के टब में बैठा था, तो पूरा जो बॉडी था वो गीला होता था। वो गीले बॉडी को फायर के सामने रखता था, कि जिसकी वजह से क्या होता था, तो ड्राई हो जाता, यानी जो गीली बॉडी है तो वो ये गर्म हवा की वजह से एकदम क्या हो जाती थी, सूख जाती थी और ड्राई हो जाता था। ओके, इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, अगर कोई भी इंसान उसका ये परफॉर्मेंस को देखकर हंसता था, टोटो फिल वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विथ हिज बात। तो अगर वो कोई भी उसके परफॉर्मेंस को देखकर हंसता तो टोटो एकदम गुस्से हो जाता और वो रिफ्यूज़ कर देता कि मुझे अभी बात लेनी नहीं, यानी नहाना नहीं, वो नहाने के लिए मना कर देता। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। तो एक बार जैसे ये टोटो नियरली सक्सीडेड, तो जैसे बच गया, बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, वो अपने आप को जिंदा से, बॉइलिंग कोई चीज़ थी उसके अंदर डाल ही रहा था लेकिन बच गया। इन शॉर्ट पानी गर्म होता है, कोई अंदर इंसान जाता है तो क्या हो जाता है, मर जाएगा। ओके, तो ये एकदम मरने से बच गया, क्योंकि एक जगह बॉइलिंग कोई चीज़ थी उसके अंदर वो अपने आप को डाल रहा था, लेकिन किसी ने देख लिया और उसको
रोक लिया, तो इस तरह से वो बच गया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये जो लेसन मैंने कंप्लीट किया है, होप आपको यहाँ तक पता चला होगा। तो इसके साथ आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें होमवर्क होगा, तो प्लीज़ डू योर होमवर्क। ओके, थैंक यू।